तो देखो क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। ठीक है, अब इसको तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने को नहीं बोला था हमने, यहाँ हमने सिंपली ऐसे करने को बोला था, ABC लेके करना है। ठीक है, तो सबसे पहले D निकालना है। D क्या आएगा तुम्हारा B² माइनस 4AC। B² हो जाएगा 4√3 का होल माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो देखो 4√3 का स्क्वायर कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 दा 16 इंटू 3। तो देखो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3। तो जब d तुम्हारा 0 आता है तो तुम्हारे x क्या आता है, माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। तो यानी 2x आएंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी, माइनस b अपॉन 2a। पहला वाला हो जाएगा तुम्हारा माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 4 और दूसरा भी सेम हो जाएगा, 4 तो 4 कैंसिल, तो माइनस √3 अपॉन 2, ये तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया। तो दो आएंगे, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। पहला रूट भी यही और दूसरा रूट भी यही। आया समझ में? हाँ। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो था वो क्या था, ठीक है, वो तुम लोग के में अभी है नहीं, लेकिन फिर भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सबसे पहले फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो देखो 4.4 फर्स्ट का थर्ड, इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें ये बताना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये रूट्स रियल हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो रूट्स रियल होने के लिए सबसे पहले तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, डी की। ठीक है, अब डी की वैल्यू 3 आती है, डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आती है, या इक्वल टू 0 आती है, या लेस देन 0 आती है, यानी नेगेटिव आएगी। इधर पे यहाँ पॉजिटिव आएगी, यहाँ तो 0 ही आएगी और यहाँ नेगेटिव। तो देखो पहले दो केसेस में रूट्स रियल होते हैं, इसमें रियल होगा और इसमें भी रियल होंगे। इसमें अनरियल रूट्स या इमेजिनरी लिख सकते हो। ठीक है, या डज नॉट एग्जिस्ट तुम्हारे लेवल में। अब जब d ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है d की, तब अनइक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। बताया था ना ये। और जब d इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो इसमें यही पहले पता लगाना है कि रूट्स रियल हैं कि नहीं, और अगर रियल रूट्स हैं तो उनको उनके रूट्स निकालो। तो फिर से वही करो, a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू प्लस का 3। ये तीन वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक, फिर d तुम्हारा कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac से। b² तुम्हारा हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 6² 36 माइनस 4 टू दैट 3 दैट 24। कितना आया ये, 36 माइनस 24 टू 112 आ गया। तो सिंस d क्या आया, d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कितनी बात समझ आई?
ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, फिर इसके बाद का ये है कि अब हम लोग को x निकालना है। x तुम्हारा सिंपली -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब लिख दे रहे हैं हम लोग -b माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 है तो 12 के हम लोग फैक्टर कर ले रहे हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और जितने पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अपॉन 4। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो फैक्ट कॉमन निकाल लो पहले, है ना। देखो x प्लस 2√3 अपॉन 4, दूसरा x आ जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, ऊपर 2 कॉमन निकाला तो 3 प्लस √3 अपॉन 4। 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4। 2 2 4, तो x आ गया तुम्हारा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए, दो रूट्स आए हैं अलग अलग। समझ आया ये? इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, दोनों समझ आए अभी तक? और बताओ, कल जो बताया तो वो समझ में आए थे? हाँ। ठीक है, उसके बाद देखो, तब हम लोग आते हैं एज वाले क्वेश्चंस पे। किस पे? एज। ये हमने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था, है ना। एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखो। दो लोग होंगे, ठीक है, मान लो एक ए है और एक बी है ना। तो सबसे पहले उन दोनों की प्रेजेंट एज, एक की एक्स लिख लो, दूसरे की वाई। ठीक है, अब उसमें बोल दिया कि 5 ईयर्स अगो। ठीक है, 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले, तो ए की हो जाएगी x-5 और बी की भी y-5। ठीक है, अगो या बोला या बिफोर या बोला या, ठीक है। अब अगर जैसे बोल दिया 2 ईयर्स लेटर, ठीक है, लेटर या हेंस या बाद में, तो उसमें एज ए की क्या हो जाएगी x+2 और बी की y+2। तो हमेशा पहले ये टेबल बनाया करो। ठीक है, ये टेबल बना लोगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 5 ईयर्स अगो एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ बी। ठीक है, क्या बोला है, 5 ईयर्स अगो, तो कौन सी इक्वेशन लेना है, ये वाली इक्वेशंस लेना है ना। तो 5 ईयर्स अगो ए की एज जो है वो 2 टाइम्स थी बी की एज के, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो ए की एज कितनी थी 5 ईयर अगो, x-5, और बी की एज कितनी थी y-5। तो ऐसे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। और फिर अगर बोला है कि 2 ईयर्स लेटर है कि एज विल बी 3 मोर देन 2 टाइम्स, क्या बोला है 3 मोर। जब भी 3 मोर बोला या 3 लेस बोला या कुछ भी मोर या लेस बोला, तो हम लोग वो प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 मोर करा, प्लस कर दिया, देन 2 टाइम्स ऑफ बी। अब 2 ईयर्स अगो बोला तो इस बार हम लोग ये वाली इक्वेशंस लेंगे, नीचे वाली, है ना। 2 ईयर्स लेटर बोला है, ठीक है, तो ये x+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y+2 प्लस 3। ये सब इक्वेशंस बनाना पहले सिखा चुके ना, है ना। तो देखो, तो ये तुम्हारे एज वाले सारे ऐसे ही होंगे। सबसे पहले इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए बस।
ठीक है, अब चलो ठीक। क्वेश्चंस करते हैं इनके। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ो जरा। Rohan's mother is 26 years older than him. हम्म, The product of their age in year 3 years from now will be 360. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देख रहे होगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, हम्म, है ना। तो सबसे पहले क्या बनाना है हम लोग को, चार्ट। कौन कौन है, रोहन है और मदर है। हम्म, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज लिखते हैं। प्रेजेंट एज अगर रोहन की एक्स लिख ली तो मदर की वाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 years लेटर। लेटर आएगा ना आफ्टर, यानी अब से 3 साल बाद। तो रोहन की कितनी हो जाएगी, x+3 X और मदर की y+3। तो इतना पहले हमेशा बनाना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, कि रोहन्स मदर इज, देखो जहां तक वर्ड आए इज या वॉज, वहां तक तुम्हें लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है, जहां तक वर्ड आए इज या वॉज, वहां वो वाला तुम्हें LHS में लिखना है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन लगाने के बाद। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, देखो पहली लाइन क्या है, रोहन्स मदर इज। ठीक है, तो रोहन की मदर की एज कितनी है अभी प्रेजेंट में। Y हाँ, तो वो यहाँ हम लोग लिखेंगे ना y, और इज आ गया तो हम लोग ने इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, अब क्या लिखा है, 26 years ओल्डर देन हिम, यानी उसकी एज से 26 ज्यादा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू x+26। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इधर से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 years फ्रॉम नाउ, यानी ये वाली इक्वेशन लेंगे हम लोग, ये वाली, है ना। और उन्होंने प्रोडक्ट बोला है, यानी प्रोडक्ट मतलब रोहन और मदर की एज मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा। तो 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज कितनी होगी, x+3, और मदर की एज y+3 इज इक्वल टू 360। ठीक है, फिर ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। दिख रहा है y की वैल्यू कितनी है ना। तो उसमें हम लोग y की जगह क्या लिख देंगे, x+26। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लेना इक्वेशन। x तुम्हारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, है ना। तो ये आ जाएगा x² + 29x, फिर तुम्हारा 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, +3x +29 इंटू 3, 33 इज 90, 90 - 3 87। ठीक है, फिर 360 भी है तो वो भी इधर आ जाएगा, माइनस का 360 इधर पे, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख दे रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगी इक्वेशन x² + 32x, और 360 में से 87 माइनस करा, तो देखो 360 में से 80 माइनस करो तो कितना आएगा,
240 आएगा, इसमें से 7 माइनस कर दो, 233 आ गया। तो माइनस का 233 इज इक्वल टू 0। अब ये सब आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है ना। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की 32 और सी की माइनस का 233। फिर बस सिंपली फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ आया? हाँ, ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ भी। ले लिया। फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, ये वही था जो हम लोग पहले कर चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर दूसरी इक्वेशन बना देंगे हम लोग। ठीक, फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा भी भेज दिया करेंगे इसके लगाने के लिए। ठीक है, some classroom diagonal difference, uniform speed। ठीक है, तुम्हारी बुक में इतने ही क्वेश्चंस थे एज वाले, वो और देख लेंगे हम लोग। समझ आई है? हेलो, हाँ, ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट देखो, हमारा एज वाला हो गया, एज के बाद आएगा हमारा स्पीड, स्पीड टाइम वाला, डिस्टेंस स्पीड टाइम। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, बस सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, फिर इसी से ही हम लोग बाकी सारी चीजें डिराइव करते जाएंगे। ठीक, अब आ जाओ पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 4, 74 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो, a train travels at a distance of 480 kilometer, train travel the distance of 480 kilometer at a uniform speed। यानी उसने, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 480 किलोमीटर। याद है हम लोगों ने डायग्राम बनाना सीखा था, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है, डिस्टेंस हम लोग ऊपर लिखते थे, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। देखो, तो देखो यहाँ पर हम लोग को पहले इनिशियल कंडीशन बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, इनिशियल। इनिशियल हमें डिस्टेंस दी है, स्पीड हमने x ले ली और टाइम हमने t1 ले लिया। इतनी बात समझ आई? ऐसे ही लेते थे। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा ए से बी तक 480 किलोमीटर, तो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8, तो उसको टाइम लगेगा t2 टाइम लगेगा। t2 टाइम जो है वो t1 से 3 आवर्स ज़्यादा है। ठीक है, ये बात हम लोग भी बताएंगे। देखो, ये कॉमन सेंस की बात है कि t2 टाइम वो किससे ज़्यादा है, t1 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, बाय 3। तो अगर t2 माइनस t1 करेंगे तो हमारा 3 आएगा आंसर कि नहीं आएगा?
देख लो अभी, देखो हमारा डिस्टेंस क्या था, सेम था 480, ठीक है। पहले हमने x स्पीड ली, फिर उसमें t1 टाइम लगा, फिर सेम दूसरे बार में भी डिस्टेंस सेम था, लेकिन उसमें क्या हो गया, स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड कम कर दी, हम थोड़े स्लो हो गए, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो सेकंड वाला टाइम बड़ा होगा फर्स्ट वाले टाइम से, हाँ। है ना। और उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 आवर्स ज़्यादा लगे, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आई। तो अब हमें हाँ। एक बात समझ में आ रही इन दोनों क्वेश्चन से, इन दोनों इस लाइन से, कि हमें T2 पता होना चाहिए और हमें T1 पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग T1 निकाल लें फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस वाले में डिस्टेंस कितना है, 480, और उधर पे स्पीड कितनी है, x। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग T2 टाइम निकालें, उधर पे स्पीड कितनी है, 480, नहीं डिस्टेंस 480 है, और स्पीड कितना है तुम्हारा, x माइनस 8। तो अब हमारे पास T2 और T1 की वैल्यूज आ गई, इनको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 बोल लो उसको, ठीक है। तो दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना, ऊपर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में हम लोग का 480 कॉमन है, तो 480 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर 480 हमारा दूसरी साइड चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, और यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। इसमें x मल्टीप्लाई होगा, इसमें x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480। ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18 और 0, इधर ओपन करो ब्रैकेट, तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x कैंसिल, ठीक, तो बचा क्या हमारा 8 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 अपॉन 160। अब दिख रहा है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 8 इंटू 160 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 0 0 6 8 48, 8 1 8 1 2 8 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इधर यहाँ 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -1280। तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में थोड़ा सा? देखो एक बार फिर से देख, यहाँ इन्होंने बोला था ठीक है, ये 480 किलोमीटर स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें से x हमारी स्पीड है और हमने टाइम लिया t1। फिर सेम डिस्टेंस हमने कवर करा, लेकिन हमारी स्पीड क्या हुई है, कम हो गई बाय 8, तो x माइनस 8 लिख दिया हमने। तो अब हमें टाइम t2 लग गया, और ये t2 तुम्हारा t1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि स्पीड कम हुई है। और क्वेश्चन में गिवन था कि इसका डिफरेंस जो है वो 3 का है,
तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। ठीक, फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला यूज करा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 टाइम निकाला वो आया 480 अपॉन एक्स, T2 टाइम निकाला वो आया 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और दोनों को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। बस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद फिर हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे या धाराचार्य यूज कर लेंगे। आया समझ में? हाँ। ठीक है, तो ले लो इसके भी स्क्रीनशॉट्स। दे दिया। एक मिनट।